Assalamu alaikum, dear students. I'm your tutor, Mr. Amir Rashid. And so, as far as you know that हमारा वाला लास्ट जो क्लास था वो था डाइपोल के बारे में. What actually is a dipole? What constitutes the dipole? डाइपोल क्या होता है फिजिक्स में? डाइपोल हम कैसे बनाते हैं? किसको हम बोलते हैं डाइपोल? डाइपोल जब बोलते हैं किसको हम कि जब दो चार्जेस होते हैं इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं और वो सेपरेट होते हैं, वो एक दूसरे से अलग होते हैं, वो एक दूसरे से मतलब दूर होते हैं, एक सेपरेशन पे वो सेपरेशन होती है 2a, तब जाके उस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल. जैसे कि मैंने बोला था कि व्हेन टू चार्जेस मींस एक चार्ज माइनस प्लस क्यों है, एक चार्ज माइनस क्यों है, और ये सेपरेट है, ये अलग है, दूर है विद ए डिस्टेंस 2a, तब जाके इस सिस्टम को हम डाइपोल बोलते हैं. राइट, दैट्स a system consisting of two charges opposite but equal but opposite with a separation to a is called a dipole. Right, अब मसला ये है कि डाइपोल होता क्या है. तो फिजिकली हम ये बोलते हैं कि कॉमन सेंस में इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम डाइपोल बोलते हैं उस चीज को जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते हैं, जब द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओवरलैप नहीं करता है सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज पे. ये अक्सर होता है जब कंपाउंड्स बनते हैं, जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल हम ले लेंगे, H2O क्या होता है इसमें कि यहाँ पे वाटर जो होता है, ये वाटर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है और बनता है वाटर, तो वहां पे क्या होता है एक्चुअली, ये जो वहां सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है ना ऑक्सीजन का और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन होता है ना, दे डोंट ओवरलैप ऑन ईच अदर. जब वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आते हैं तो दैट मीन्स देयर इज ए डिस्टेंस, देयर इज ए सेपरेशन. वहां एक सेपरेशन, वहां एक दूरी रहती है पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज. वहां एक दूरी रहती है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बीच में एक दूरी रहती है वहां पे. तो तब जाके हम बोलते हैं उसको डाइपोल. राइट, तो ये डाइपोल बनाता है कि जब दो चार्जेस होते हैं इक्वल होते हैं बट अपोजिट होते हैं, वो एक दूसरे की दूरी पे होते हैं, तब जाके हम उसको बोलते हैं डाइपोल. अब ये डाइपोल क्या होता है एक्चुअली, जब तो ये डाइपोल एक फिर हाँ, तो यहाँ इस डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, इस डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम एक क्वांटिटी ले लेते हैं, उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट. ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, जो हमने लास्ट वाले क्लास में, और ये पी से इंडिकेट होता है. अब ये जो डाइपोल मोमेंट होता है और ये इट एक्चुअली सिग्निफाइज, इट एक्चुअली मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल. अब डाइपोल की स्ट्रेंथ जो मैंने बता दिया वो डाइपोल मोमेंट दिखाता है. तो ये मतलब ये स्ट्रेंथ मींस लेटर ऑन इन फ्यूचर क्लासेस, इन द अपकमिंग क्लासेस हम ये देखेंगे एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की और इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना रहता है. तो उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हमें एक क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट. और दैट डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. और ये जो डाइपोल होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है क्यू अपॉन क्यू इनटू 2. और ये डाइपोल मोमेंट जो होता है इट इज इक्वल टू, ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ये होता है किसके बराबर, क्यू इनटू 2 ए चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट, चार्ज इनटू सेपरेशन. तो चार्ज का क्या होता है, चार्ज का यूनिट है कूलम और इसका है मीटर. दैट मींस ये जो डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट है, तो डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट है कूलम मीटर. राइट, और ये जो डाइपोल मोमेंट है इट इज ऑलवेज इट्स अलोंग द एक्सियल लाइन, ये एक्सियल लाइन के इट्स अलोंग द एक्सियल लाइन, इट्स अलोंग द एक्सियल लाइन एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव. ये हमने कल पढ़ा था. तो आज हम क्या पढ़ते हैं, आज हम डाइपोल फील्ड पढ़ते हैं. ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे डाइपोल फील्ड कि इस डाइपोल की वजह से फील्ड कितना बनता है. ठीक है, इस डाइपोल की वजह से कितना फील्ड बनता है. तो अभी हम वो यहाँ पे लिखते हैं डाइपोल फील्ड. ठीक है बेटा, ध्यान से देख लो यहाँ पे डाइपोल फील्ड, डाइपोल फील्ड. राइट, हाँ यकीनन इट इज इट्स नेचुरल टू से दैट देयर इज अ डाइपोल फील्ड. अब देख लो बेटा कैसे डाइपोल फील्ड कैसे होगा यहाँ पे है, देख लो बेटा. हाँ, अब ये डाइपोल फील्ड जो है, हाँ तो यकीनन चूंकि ये डाइपोल जो है ये इट्स कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ, ये किसका बनता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का बनता है. तो यकीनन जब भी कहीं पे चार्ज होते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आ रहे हैं, जब भी हमारे पास चार्जेस होते हैं, चाहे रेस्ट हो, चाहे वो रेस्ट पे होंगे, चाहे वो मोशन में होंगे, तो वो फील्ड्स पैदा करते हैं. राइट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं. जब कोई चार्ज रेस्ट पे होता है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. और यकीनन ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली यकीनन ये दो भी एक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे. इसीलिए हम यहाँ पे डाइपोल ऑफ फील्ड पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम फील्ड पढ़ेंगे, यहाँ पे हम डाइपोल का फील्ड पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड. और उसकी डायरेक्शन देखेंगे क्या होगा डाइपोल फील्ड. राइट, द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे लिखते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड. देख लो बेटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड
the electric field produced by an electric dipole, the electric field produced by an electric dipole, the electric field produced by an electric dipole, produced by an electric dipole, the electric field produced by an electric dipole. ये जो है ना, the electric field produced by an electric dipole, electric field produced by an electric dipole is called dipole field, is called dipole field, is called dipole field, is called dipole field. उसको बोलते हैं डाइपोल फील्ड कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलता है, इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड. देख लो बेटा, मैंने क्या बता दिया, पहले मैंने बता दिया कि डाइपोल क्या होता है. जब दो चार्जेस होते हैं वो सेपरेट हो एक दूसरे की, वो एक दूसरे से 2a की दूरी पे रहते हैं, राइट, तब जाके हम उसको बोलते हैं डाइपोल. और ये डाइपोल एक फील्ड प्रोड्यूस करता है बिकॉज ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का बनता है, राइट. और जैसे कि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब भी कहीं भी चार्ज होते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. अब यहाँ पे जो डाइपोल ये चार्जेस का ही बना हुआ होता है, तो यकीनन बात है ये कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. तो इसीलिए हम यहाँ पे डाइपोल फील्ड पढ़ते हैं कि डाइपोल फील्ड होता क्या है. द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड. हाँ, इज कॉल्ड, दिस कैन बी डिटरमाइंड. हाँ, तो दिस कैन बी, तो ये कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, दिस कैन बी डिटरमाइंड बाय, दिस कैन बी डिटरमाइंड बाय, इसको हम कैसे, this can be determined by, this can be determined by using formula for the field of it. This can be determined by using the formula. This can be determined by using the formula. This can be determined by using the formula, by using the formula of the field, by using the formula of the field of a point charge. Use the formula of the field of a point charge, of a point charge, of a point charge. तो ये कैसे हम देख सकते हैं कि हाँ, इस डाइपोल फील्ड को निकालने के लिए, इस डाइपोल की वजह से फील्ड कितना होता है उसको निकालने के लिए मैं कौन सा फार्मूला मैं यूज करूंगा कि एक चार्ज की वजह से फील्ड कितना होता है उसका मैं यूज ले लूंगा यहाँ पे. बाई चार्ज, बाई द फार्मूला ऑफ द, by the formula of the, यहाँ पे ये वन है, by the formula of the field of a point charge and the principle of superposition. और दूसरा क्या मैं लूँ, by the principle of superposition, the principle of superposition, principle of superposition, the principle of superposition. और superposition की वजह से भी the principle of superposition. ठीक है बेटा, the principle of superposition. तो इन दो चीजों की वजह से मैं ये दो चीज में यूज कर दूंगा. कौन सा फार्मूला, एक तो ये है कि पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कितना निकलता है, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कितना होता है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस इज गिवन बाय, इज कैलकुलेटेड, डिराइव्ड बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. जब एक जगह पे कई चार्जेस रहते हैं तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इज इक्वल टू द इंडिविजुअल सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल चार्ज एट दैट पॉइंट. दैट्स कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो इस फील्ड, ये डाइपोल की तरफ से, डाइपोल की वजह से फील्ड कितना निकलेगा, तो वहां में ये दो चीजें यूज कर दूंगा. अभी देखते हैं कैसे होगा. देख लो बेटा, वाइब्रेशन ऑफ डाइपोल, देख लो बेटा, पहले हम यहाँ पे देखते हैं ये जो पहले हम ये वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डिस्टेंस. हाँ, द टोटल ये जो, हाँ अब देख लो वेरिएशन ऑफ डाइपोल ये जो होता है विद फील्ड विद. अब ये जो डाइपोल है ना ये एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, राइट, और वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो जाएगा कि अगर ये डाइपोल है ये यहाँ पे कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस की पड़ेगा. क्यों, क्योंकि अगर आपको याद है मैंने आपको बताया था कि अगर ये प्लस क्यू है तो यहाँ पे एक पॉइंट पी है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, तब जाके यहाँ पे कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दैट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ये मैंने एक फार्मूला बताई थी कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. अब क्यू भी कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, लेकिन आर इज द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, सेपरेशन मतलब डिस्टेंस पे ये डिपेंड करता है. तो यहाँ भी हम पहले ये देखते हैं कि ये जो डाइपोल की वजह से, यहाँ भी हम ये देखेंगे अभी कि डाइपोल की वजह से जो फील्ड बनेगा, डाइपोल की वजह से जो फील्ड बनेगा वो डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगा. ठीक है बेटा, वो डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगा. अब यहाँ पे देख लो, दिस इज बिकॉज तो टोटल इलेक्ट्रिक, हम वी नो दैट, आप मुझे ये बताओ टोटल चार्ज ऑफ द डाइपोल कितना है,
टोटल चार्ज ऑफ द डाइपोल, ये जो चार्ज ऑफ द डाइपोल, तो टोटल चार्ज ऑफ द डाइपोल, ये जो चार्ज ऑफ द डाइपोल, टोटल चार्ज ऑफ द डाइपोल इज जीरो, क्योंकि इसका चार्ज कितना है, जीरो है ना, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू, इट इज टोटल चार्ज ऑफ द डाइपोल इज जीरो, राइट। बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक, बट ऐसा है कि बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जीरो नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, ठीक है बेटा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, but electric field is not zero. This is because the charges are separated, because this is why that this is because Q, इसकी वजह क्या है कि अगर एक चार्ज की वजह से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, अगर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, अगर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, अगर अब Q जीरो है तो दैट मींस टोटल चार्ज अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट द केस इन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर द टोटल चार्ज, दैट व्हाई द टोटल चार्ज इज जीरो, बिकॉज़ प्लस Q माइनस Q इज इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि देयर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस रहती है। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, देख लो यहाँ पे अब देखते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, अब यहाँ पे इट्स नॉट जीरो, दिस इज बिकॉज द चार्जेस, दिस इज बिकॉज चार्जेस प्लस Q, दिस इज बिकॉज चार्जेस प्लस Q and minus Q, this is because charges plus Q and are separated by some distance, 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 ठीक है बेटा, are separated by some distance, so electric field due to them when added do not cancel out, हाँ however added, हाँ तो इसीलिए तो अगर मैंने ये बता दिया कि एक चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है, और आप ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक Q की चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और अगर यहाँ पे चार्ज जीरो है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि एक सेपरेट, क्योंकि दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और उसका रीजन ये भी है कि व्हेन एडेड कैंसल, हाउएवर एडेड डिस्टेंस आर कैंसल, सो द इलेक्ट्रिक ड्यू टू देम व्हेन एडेड डू नॉट, हाँ क्योंकि जब इसकी वजह, इसकी मतलब जब पॉजिटिव Q की तरफ से, पॉजिटिव Q की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, और नेगेटिव Q की तरफ से एक फील्ड होगा यहाँ पे, और वो दोनों ऐड होते हैं तो, लेकिन वो जीरो नहीं बनता है, हालांकि अगर द एडिशन ऑफ द चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज जीरो, लेकिन द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द डाइपोल इज नॉट जीरो, और इसका रीजन भी बता दें, हाँ हाउएवर अगर ऐसा होगा, हाउएवर अगर ऐसा है कि, हाउएवर अगर ऐसा है कि, however at distance much larger than the size of, however at much distances, however at much distances, however at much distances, however at much distances, however than the dipole size, much distance than the dipole size, देख लो बेटा, than the dipole size, however at much distance than the dipole size, हाँ हालांकि अगर हम बहुत मतलब डिस्टेंस पे जाएंगे which is far greater than separation between the two charges, अगर हम बहुत सारी मतलब डिस्टेंस पे जाएंगे which is far greater than the separation of the charge in the dipole, तब जाके वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, such that dipole size मतलब at much distances than the size, that is, यहाँ पे देख लो बेटा, that is R is far greater than 2a, that is ये जो डिस्टेंस होगी ना वहां पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं मतलब देख लो बेटा, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर ये एक डाइपोल है राइट, अगर मैं यहाँ फिर बना दूंगा एक डिस्टेंस r ले लूंगा यहाँ पे राइट, तो ये बहुत सारी डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस व्हाट इज r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू कैलकुलेट, एट विच वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, राइट। अगर ये r जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, अगर ये फार ग्रेटर देन है 2a इज द सेपरेशन दिस, तब जाके वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, द फील्ड प्लस Q नियरली, हाँ तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है, hence we expect a dipole field to fall off at large and faster than I typically have the field reaching which are in fact a dipole field large and faster, तो ये रीजन है, ठीक है बेटा, dipole field 1/r square faster than typically have the field reaching in fact a field dipole field, तो इस तरीके से that is in fact a dipole field large falls off at 1/r cube, हाँ अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट एक्शन पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट एक्शन पॉइंट, एक सेकंड बेटा,
नाउ तो ये था डाइपोल कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। जो फील्ड डाइपोल की वजह से बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट, उसको बोलते हैं डाइपोल फील्ड। दिस कैन बी डिटरमाइन, इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ द फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज एंड द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन। टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल इज जीरो, इसका चार्ज टोटल कितना है, जीरो है, लेकिन लेकिन उनके बीच में एक सेपरेशन है, एक दूरी है, दैट इज विच इज 2a। तो दैट मीन्स हमें ऐसा लगता होगा कि अगर टोटल चार्ज डाइपोल में जीरो है तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। नहीं, ऐसा नहीं है डाइपोल में, हालांकि वहां पे कुछ नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है बिकॉज ऑफ डाइपोल, क्योंकि वहां उनके बीच में चार्ज के बीच में एक दूरी रहती है, तो उस चक्कर में उसकी वजह से डाइपोल कुछ ना कुछ बनता है। अब हम देखते हैं कि डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन AXI एट एन एक्सियल पॉइंट, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, यहां पे देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, यहां देख लो बेटा, देख लो बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, देख लो एक्सियल पॉइंट किसको बोलते हैं, अगर हमारे पास एक डाइपोल है, ये डाइपोल है माइनस क्यू है, ये डाइपोल है माइनस क्यू, और ये है एक प्लस क्यू, ठीक है बेटा, दिस इज द डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, राइट, और हाँ, तो इसकी वजह से, हाँ, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, देख लो बेटा, यहाँ पे हम पॉइंट पी ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज द पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट पी, और ये एक पॉइंट पी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, क्यों, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव चार्ज का, दैट इज रेडिली आउटवर्ड्स, दैट्स व्हाई इस प्लस क्यू की वजह से रेडिली आउटवर्ड्स हो गया। अगर आप लोगों को याद है जब ये पॉजिटिव चार्ज था, मैंने आपको बताया था कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे है, ठीक है बेटा, ऐसे है, रेडिली आउटवर्ड्स, रेडिली आउटवर्ड्स, यही मैंने आप लोगों को बताया था, राइट। और अगर एक नेगेटिव चार्ज है ये, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इनवर्स, रेडिली इनवर्स, देख लो बेटा, इनवर्स है इसका, रेडिली इनवर्स है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, रेडिली इनवर्स है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, इसीलिए मैंने इस, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दो चार्जेस है, राइट, डाइपोल बनता है ये दो पॉइंट चार्ज से जो इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं। अब ये प्लस क्यू की वजह से ई पर यहाँ आउटवर्ड्स होगा, लेकिन ये जो, हाँ, लेकिन प्लस क्यू की वजह से ये यहाँ पे मैं पॉइंट पी ले लेता हूँ, पॉइंट पी ले लेता हूँ, ठीक है बेटा, पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, तो और पॉइंट पी, और ये जो है यहाँ पे जो है ये किसकी वजह से होगा, यहाँ पे ये जो होगा किसकी वजह से, ई माइनस क्यू की वजह से, ये होगा ई माइनस क्यू की वजह से है, ये माइनस क्यू, एक सेकंड, इस पे यहाँ पे पॉइंट पी है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसकी वजह से है, ये है ई माइनस क्यू की वजह से, ठीक है बेटा, ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पे तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियल आउटवर्ड्स, ये पॉजिटिव, ये प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे देख लो, ये वाला, हाँ, तो ये किसकी वजह से, ये माइनस क्यू है बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, राइट, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 2a, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो बेटा, तो हम अभी एक्शन लाइन, दैट इज कॉल्ड, दिस इज डाइपोल, इट इज एक्शन लाइन, राइट, इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पता कर लेते हैं, ठीक है बेटा, तो हाँ, तो हाँ, यहाँ पे देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमें निकालना क्या, हमें यहाँ पे फील्ड ऑफ ए डाइपोल निकालना है, और डाइपोल का फील्ड निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया हम दो चीजें यहाँ पे यूज करते हैं, एक तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलता है, और एक तो मतलब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं, राइट। अब पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, due to charge minus q, electric field due to charge minus q at point p,
मतलब चार्ज, हाँ माइनस क्यू की वजह से, इस माइनस क्यू की वजह से चार्ज पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज माइनस पी की वजह से दैट इज किसके बराबर होगा वो, ई, दैट इज ई माइनस क्यू। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो, इज दैट इज ई माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस क्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू इंटू, एक तो ये है 2a, ठीक है बेटा, एक तो 2a है, राइट, हाँ 2a मीन्स यहाँ से, हाँ यहाँ से यहाँ a है और यहाँ से यहाँ a, ये है, ये a है और ये है, ठीक है बेटा, और ये है, और हाँ ये पॉइंट ओ है यहाँ पे, ये पॉइंट ओ है यहाँ पे, पॉइंट ओ है यहाँ पे, और वहां से, हाँ वहां से पॉइंट, हाँ और ये पॉइंट ए है वहां से, और यहाँ यहाँ देख लो, और यहाँ से ये पॉइंट पी जो यहाँ पे है, पॉइंट पी, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस, 2r है यहाँ पे, ठीक है बेटा, यहाँ पे 2r है, ये 2r है, कहाँ से, हाँ ये देख लो बेटा, हाँ यहाँ से ये पॉइंट ओ है, यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ए है, और यहाँ से यहाँ तक किस मिड पॉइंट से, मतलब डाइपोल के मिड पॉइंट से, मतलब पॉइंट पी तक कितनी डिस्टेंस है, आर है, ठीक है बेटा, आर है, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू ए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देख लो, ई माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक तो हाँ इस चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे, एक तो डिस्टेंस कितनी है, एक तो डिस्टेंस, हाँ एक तो डिस्टेंस कितनी है, एक तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, और ये है दैट इज आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये ले लेंगे पी कैप मीन्स आउटवर्ड्स, ठीक है। अब हाँ माइनस क्यू टू प्लस क्यू, पी इज द वेक्टर अलॉन्ग, हाँ और दिस इज द पी is the unit vector, p is unit vector, p is unit vector, p is unit vector, directed, p is unit vector, directed along, directed from minus q to plus q, 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 ठीक है बेटा, minus q to plus q। अब यहाँ पे देख लो, directed from minus q to plus q, अब ऐसे यहाँ पे देख लो, directed from minus q to plus q, डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अब यहाँ पे देख लो, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू क्या होगा, वो होगा प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस प्लस क्यू की वजह से पॉइंट पी पे कितना वो होगा फील्ड, वो होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है, दैट इज इक्वल टू आर माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ और ये निकालो, दैट मीन्स आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू पी का कैप, हाँ इंटू पी का, बट इट इज टूवर्ड्स राइट, दैट इज टूवर्ड्स राइट, क्योंकि राइट वर्ड्स है टूवर्ड्स राइट, ये टूवर्ड्स राइट क्यों है, इस प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टूवर्ड्स राइट है, और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टूवर्ड्स लेफ्ट है, क्योंकि जब भी पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड्स होता है, और जब नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है रेडियली इनवर्ड्स, दैट्स व्हाई। अब जो कि मैंने बता दिया, जब भी हम डाइपोल का फील्ड निकालने जा रहे हैं तो हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक तो हम जब फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज करते हैं जो हमने भी ले लिया, और दूसरा क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं, हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, व्हेन वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस देन द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज obtained by the individual addition of the electric field is given emanated from the single charge। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, एक तो माइनस क्यू की तरफ से आ गए नेगेटिव चार्ज की वजह से आ गया, और एक प्लस क्यू की वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब इनको हम क्या कर देंगे
इनको हम एडिशन कर देंगे हम, राइट, इनको हम एडिशन कर देंगे। हेंस द इलेक्ट्रिसिटी देयरफॉर ई एक्शल मींस एक्शल पॉइंट, ठीक है बेटा। एक्शल ये जो है ना, एक्शल में लेता हूं, एक्शल मींस वी हैव टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल एक्सिस, एक्सिस पे जो हम ले रहे हैं, यहाँ पे उसको बोलते हैं एक्शल। तो ई एक्शल क्या होगा, ई एक्शल होगा ई माइनस क्यू प्लस ई प्लस क्यू, ठीक है बेटा। इन दो फील्ड को हम अभी एडिशन करते हैं। अभी यहाँ पे देख लो हम, E plus Q and E minus Q. E plus Q and E minus Q, हाँ। E plus Q and E minus Q। अब यहाँ पे देख लो E, हाँ, तो that is equal to E minus Q कितना है, माइनस E Q अपान 1/4 Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्यू अपान, हाँ ये हम लेंगे ई प्लस क्यू, तो ये और ये हम लेंगे माइनस क्यू, ठीक है बेटा, माइनस क्यू। यहाँ आएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई प्लस क्यू क्या था, पी 1/1 आर माइनस ए का स्क्वायर, 1/r माइनस ए का स्क्वायर प्लस आएगा, प्लस ये क्यू नेगेटिव की तरफ से माइनस क्यू है, प्लस टाइम्स माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर, आर प्लस ए का स्क्वायर, आर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये रहा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए डाइपोल, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखते हैं डायरेक्टेड फ्रॉम, ये डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ठीक है बेटा, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस क्यू, हाँ, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो ये यहाँ पे ई एक्शल आएगा, हाँ, ई एक्शल इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस ए स्क्वायर। यहाँ आएगा 1 यहाँ पे देख लो बेटा, 1/r माइनस ए स्क्वायर माइनस टाइम्स 1/r प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है बेटा, माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर, हाँ, ठीक है, क्यू अपान 4 है यार, हाँ, तो ये आएगा 1 क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन, ये आएगा r प्लस ए का स्क्वायर माइनस टाइम्स r माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये दिस है r माइनस ए स्क्वायर इनटू r प्लस ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। That is q upon 4 pi epsilon naught into r square plus a square plus 2ar minus times r square minus a square plus 2ar cancel divided by r square plus a square, हाँ, कि दैट इज इक्वल टू, देख लो बेटा, r माइनस ए इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है बेटा, दैट इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान 4 पाई, यहाँ पे दैट इज ई एक्शल, है ई एक्शल, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, दैट इज ई एक्शल, यहाँ पे है दैट इज E axial that is E axial is equal to Q upon 4 pi epsilon naught, Q upon 4 pi epsilon naught into, ये देख लो बेटा, Q upon 4 pi epsilon naught into 2ar plus 2ar 4ar है, 4ar into 4ar into 4ar divided by a plus b into a minus b, that is, हाँ, a प्लस बी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो दिस इज क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, अंडरस्टैंड, हाँ, ई एक्शन दैट इज इक्वल टू 1/4
4 pi epsilon naught 1 upon 4 pi epsilon naught Q is equal to 2a, हाँ, so that is equal to 2 into 2ar divided by r square minus a square का whole square, तो that is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, हाँ, 2a qpr, that is equal to 2pr 2a, because as we know that 2a is a q into 2a, p is equal to q into 2a, q is equal to q into 2a, हाँ, ये q है यहाँ पे, हाँ, that is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, हाँ, q into 2a, that is 2pr upon r square minus a square का square, p cap, right? तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए डाइपोल एट द एक्शन पॉइंट, देख लो बेटा, ई एक्शन, तो ये जो निकल गया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्शन पॉइंट, ठीक है बेटा, ये जो मैंने निकाल दिया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्शन पॉइंट, ठीक है बेटा। तो ये जो मैंने निकाल दिया ना, ये बेटा, ये जो है, दैट इज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्शन पॉइंट, ये डाइपोल की वजह से जो एक्शन फील्ड बन निकल गया कहाँ पे, एट पॉइंट पे, वो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr upon r square minus a square into p vector p cap. What is this p? P is the dipole moment. This p is equal to q into 2a. ये कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2a था और यहाँ पे q था, q into 2a के बदले में p लगा दिया और ये 2 यहाँ पे आ गया और ये आ रहा है, तो that is equal to electric field at action point, right? अब यहाँ पे for, or if r is far greater than a, if r is far greater than a, अगर ये r far greater than a, that means हम मतलब बहुत दूरी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं एक पॉइंट p पे, लेकिन वो बहुत दूरी पे है एज कंपेयर, वो बहुत दूरी है, दैट इज r इज far greater than a, तब जाके उस समय क्या होगा, then r minus a is almost r, right? Then r minus a is almost r, तो वो क्या हो जाएगा, that is equal to 1/4 pi epsilon naught 2p r upon r square का square, that is equal to 1/4 pi epsilon naught 2p upon r cube, ठीक है बेटा। तो ये रहा ई एक्शल, तो ये रहा ई एक्शल। अगर बहुत दूरी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं एट ए डिस्टेंस r which is far greater than a, which is far than the electric field because of dipole is 1/4 pi epsilon naught into 2p upon r cube, ठीक है भाई, 2p upon r cube, और ये टुवर्ड्स राइट होगा, टुवर्ड्स राइट, हाँ। हाँ, और क्लियरली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल का होता है, दैट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल में, दैट इज फ्रॉम -q to +q, ठीक है बेटा। सो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि आज मैंने क्या बताया, आज मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं डाइपोल की वजह से, एक डाइपोल कैसे बनता है, डाइपोल जब टू चार्जेस होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, जब वो किसी सेपरेशन में, जब वो एक दूसरे से मतलब दूर होते हैं किसी दूरी पे, दैट डिस्टेंस इज टेकन एज 2a, whenever two charges, positive and negative charge, which are equal but opposite, they are separated by a distance 2a, they are separated by a distance 2a। अगर ये -q है, ये +q है, और अगर इनके बीच में डिस्टेंस
2a है, तब जाके इट constitutes the electric dipole, right? So a dipole is simply an arrangement of two opposite and equal charges separated by some distance 2a. और इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के, डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम एक टर्म देते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट. ये डाइपोल मोमेंट एक्चुअली मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट? और ये डाइपोल कहाँ पे एग्जिस्ट होता है? जब भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जब भी कंपाउंड्स बनते हैं, तो तब जाके वहां पे जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीनिंग ये है कि जहां पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते हैं. और जब भी कंपाउंड्स बनते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, वहां पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो होता है वो कोइंसाइड नहीं करते हैं, तो उस नतीजे में क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है. फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड. और डाइपोल फील्ड हमने आज कैलकुलेट कर दिया. इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फील्ड कितना बनेगा, जिसको हम डाइपोल फील्ड बनते हैं, तो उसमें हम दो चीजें यूज करते हैं. एक तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज करते हैं, और फिर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हैं. पहले हम नेगेटिव क्यू माइनस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं वो कितना होगा, फिर हम देखते हैं पॉजिटिव प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, प्लस क्यू की वजह से, हाँ प्लस ये यहाँ पे ये माइनस, हाँ ये माइनस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट पी पे. तब जाके हम उनको फिर बोथ मतलब हम ऐड करते हैं बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन. तब जाके लास्ट वाली जो निकलती है तो हमारे तो एक्चुअल पॉइंट, ये एक्चुअल पॉइंट है. एक्चुअल पॉइंट मींस, ये एक्चुअल मींस वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल ऑन द डाइपोल एक्सिस. इसको डाइपोल एक्सिस ही बोलते हैं, मतलब द डाइपोल, द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, द लाइन ऑफ द डाइपोल, इसको डाइपोल एक्सिस बोलते हैं. दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r r square minus a square का होल स्क्वायर, which is the इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए डाइपोल एट द एक्चुअल पॉइंट. अब ऐसा हो सकता है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इवॉल्वेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बहुत सारी दूरी पे, मतलब हम यहाँ पे जाएंगे, देख लो बेटा यहाँ पे जाएंगे वेयर आर इज फार फार ग्रेटर देन ए, तब जाके उस समय ये आर माइनस ए जो है ना, उस समय ये जो आर माइनस ए, देख लो बेटा उस समय ये आर माइनस ए है ना, इट विल बी like that. When r is far greater than a, then it will be, then the dipole field will be 2p upon 1 2p into 1/4 pi epsilon r cube. तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. यहाँ पे देख लो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था पॉइंट चार्ज की वजह से, वो कितना था, वो था q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कितना है 2p/4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब. तो यहाँ आर क्यूब पे डिपेंड करता है, वहां पे किस पे डिपेंड करता था, आर स्क्वायर पे. ठीक है बेटा. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. लेट्स मीट इन द सेकंड क्लास. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. लेट्स मीट इन द सेकंड क्लास. सो अल्लाह हाफिज.